हेलो प्यारे बच्चों। आज हम क्लास थर्ड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे, जिसका नाम है कितने पैर। इसमें बताया गया है कि कितने जानवरों के कितने पैर होते हैं और वो अपने पैरों से क्या क्या करते हैं। तो इसमें एक क्लास ली गई है जिसमें बच्चे हैं और अध्यापिका के बीच में बातचीत दिखाई गई है। तो सबसे पहले बच्चे बोलते हैं, सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका यानी आपकी मैम। फिर अध्यापिका कहती है, सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। 0 यानी कि 0, 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते हैं? तभी श्याम बोलता है, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। तो ये देखो साइड में ये केंचुआ दिखा रखा है यहाँ पे, है ना। तो इसके क्या है, इसके पैर नहीं होते, ये बरसात में निकलता है और ये कैसे चलता है, पेट के बल सरकते हुए चलता है। अब अध्यापिका जी कहती हैं, बहुत ठीक, अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप कोई और द्विपाद बता सकते हैं? अब द्विपाद क्या होता है? द्विपाद होता है द्वि यानी कि 2 और ये पाद माने पैर, यानी 2 पैर वाले जीव। तो अध्यापिका आप 2 पैर वाले जीवों की बात करेंगे। रमेश कहता है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती है ना अध्यापिका जी। अध्यापिका कहती है, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो ये बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? इतने में सविता कहती है, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया जो 2 पैरों पे कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। क्या आपको पता है इसका नाम क्या है? ये देखो यहाँ दिखा रखा है, ये है कंगारू। तो इसके ये देखो ये पैर है ना, ये इनसे कूद कूद के चलता है और ये इसकी थैली है जिसमें ये अपने बच्चे को रखता है यहाँ पे। रजनी, हाँ हाँ, मैंने उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। ये लिखा है कंगारू। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। देखो ये दिखा रखा है इस चित्र में, ये थैली है ना इसके पेट में और ये इसका छोटा सा बेबी है। आगे अध्यापिका, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पे कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। अब देखो यहाँ एक शब्द आया चतुष्पाद। चतु यानी कि 4 और पैर, पाद माने उनके पैर, यानी 4 पैर वाले भी कहते हैं। और कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पंचपाद आ गया यानी कि 5 पैर वाला। तो क्या होता है, कंगारू वैसे 2 पैरों से कूद के चलता है, लेकिन कभी कभी वो अपने आगे के जो 2 पैर होते हैं ना उनको भी झुका कर चलता है, तो कितने पैर हो जाते हैं, 4 पैर, तो इसे चतुष्पाद भी कहते हैं। फिर वो अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है तो उसे पंचपाद भी कहते हैं। ठीक है। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस और समीर कहता है इतने में कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा कहती है बकरी, गधा, बंदर। रफिया कहती है मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। देखो कितने सारे जानवरों के नाम बता दिए है ना। रमेश, शेर, चीता। विपिन कहता है जैब्रा और जिराफ। अध्यापिका, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। अब इसमें कीटों की बात करेंगे कि कितने जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना उनके पैरों के विषय में बात करेंगे। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही है, बताइए उनके कितने पैर होते हैं? मीना कहती है, अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैरों को भी गिन लिया
और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। तो चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। ठीक है। अध्यापिका: अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे कि मक्खी, भंवरा और इतने में राम कहता है तितली, सिमरन कहती है झींगुर। तो इनके कितने पैर होते हैं? इनके होते हैं 6 पैर। देखो ये इसमें चित्र में दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो ये दिखाया है, ये दिखाया है ना। आगे अध्यापिका: शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? रमेश ने हंसकर कहा, मकड़ी। सविता कहती है, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका: बिल्कुल सही बताया। जब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर होते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है, क्या है नाम इसका? है कान खजूरा। तो आप में से किसी ने कान खजूरे को देखा है? तो देखो कान खजूरे के बारे में क्या बात बताइए, इसके बताइए। इसके 30 से लेकर 382 पैर होते हैं, अर्थात यानी कि हम कह सकते हैं 15 जोड़ी यानी कि 30 पैर से लेकर कितने 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। सब विद्यार्थी नहीं, अध्यापिका कहती है, वास्तव में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ पे सीलन और अंधेरा हो। सीलन मतलब जहाँ पे जैसे पानी होता है ना, जहाँ पे ज़्यादा पानी रहे और अंधेरा रहे, जैसे कि गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेरों के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा? आपने देखा है कान खजूरा? तो देखो इस चैप्टर में बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में बताया, उनके पैरों के बारे में, है ना। तो ये चैप्टर लिखा है आपके मंजुल भार्गव ने। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर के प्रश्नोत्तर देखते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न पहला है, कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। तो उस जानवर का नाम बताना है, उस जीव का नाम बताना है जिसका नाम इस पाठ में नहीं आया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मधुमक्खी लिखी है और यहाँ पे इसके 6 पैर होते हैं। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें मच्छर का नाम नहीं आया, उसके भी 6 पैर हो सकते हैं। आप इससे अलग भी किसी और का नाम लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, शरीर के कौन कौन से अंग इधर उधर जाने में सहायता करते हैं? तो आपको इधर उधर यानी कहीं जाना है, यहाँ से वहां जाना है, तो उसके लिए कौन सहायता करता है? आपकी पैर, है ना। पैरों की सहायता से तो हम इधर उधर जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हाँ जी। प्रश्न फोर्थ है, केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सांप और घोंघा। घोंघा एक स्नेल की तरह होता है, इसके भी पैर नहीं होते और सांप के भी पैर नहीं होते। प्रश्न पांचवा है, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? तो हमें बताना है हमारे शरीर में ऐसे कौन से अंग है, यानी कौन से शरीर के अंग है, पार्ट्स हैं जो 2 संख्या में होते हैं। एक तो हमारी आंखें 2 होती हैं, हाथ 2 होते हैं, कान भी 2 होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका पैर देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं ना साइड में, ये देखो। अच्छा, अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। सभी बच्चे देखेंगे अपने पैर और हाथ की बनावट को। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान और क्या भिन्न है? पहचानिए और लिखिए। समान यानी कि ऐसी चीजें लिखनी है जो आपके हाथ और पैर में दोनों में इक्वल है, एक जैसी हो, और भिन्न यानी कि अलग अलग हो। तो यहाँ लिखनी है, एक तरफ लिखा है पैर, एक तरफ लिखा है हाथ। तो इसमें पहले पे लिखा है पैर में भी अंगूठे होते हैं,
हाथ में भी अंगूठे होते हैं, ठीक है। सेकंड है उंगलियां होती हैं, पैर में भी होती हैं और हाथ में भी होती हैं। थर्ड है एड़ी, देखो एड़ी होती है पैर में, लेकिन हाथ में एड़ी नहीं होती है ना। नाखून होते हैं, पैर में भी होते हैं और हाथ में भी होते हैं। हथेली देखो, हथेली पैर में नहीं होती है, हाथ में हथेली होती है। आगे चलते हैं। पाठ के भीतर प्रश्न पहला है, सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाएं। तो इसमें क है, सभी जीवों के दो ही पैर होते हैं। क्या ये बात ठीक है? क्या सभी जीवों के केवल दो ही पैर होते हैं? नहीं, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ना, किसी के 6 होते हैं, 8 होते हैं, उससे भी ज्यादा भी होते हैं। कान खजूरे के देखो कितने सारे होते हैं, है ना। खा है, केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। ये ठीक है। ग है, दो पैरों वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, यानी कि द्वि यानी दो, पाद यानी पैर। ये भी ठीक है। घ है, गाय भैंस बकरी आदि चतुष्पाद होते हैं। चतुष्पाद यानी इनके 4 पैर होते हैं। क्या ये बात ठीक है? यस, बिल्कुल ठीक है। ड है, जीवों के पैरों की संख्या 0 यानी 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, हमने कान खुजली के बारे में पढ़ा ही है ना। आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा, नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। अब हम इसे तालिका में देखो, यहाँ लिखा है 0 पैर वाले यानी जिसके कोई पैर नहीं होते, 2 पैर वाले जानवरों के नाम लिखने, यहाँ लिखने 4 पैर वाले, 6 पैर वाले और 8 पैर वाले। तो जिनके पैर नहीं होते सबसे पहले लिखा है सांप, घोंगा, केचुआ। आप इनके अलावा और भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पैर वाले में मुर्गी, चिड़िया, कंगारू, और इससे अलग भी आप लिख सकते हैं। 4 पैर वाले में घोड़ा, हाथी, गाय, बैल, कुत्ता, बहुत आ सकते हैं इसमें, है ना। 6 पैर वाले में चींटी, मच्छर, तिलचट्टा, और कौन से लिख सकते हैं, मधुमक्खी भी आ सकती है, वो आप खुद लिखेंगे। 8 पैर वाले में मकड़ी, बिच्छू, ऑक्टोपस, और अगर आपको पता है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। अब देखो इसमें एक प्रश्न है, 8 से अधिक पैर वाले का नाम लिखो, तो क्या होता है ये, कनखजूरा। प्रश्न तीसरा है, कैसे रखें पैरों का ध्यान। अब इसमें लिखा है कि हमें अपने पैरों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। अपने सहपाठियों से चर्चा करें, चर्चा यानी उनसे बातचीत करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। क है, नाखूनों को नियमित रूप से काटना, नियमित यानी रोजाना काटना। अगर नाखून बड़े हो रहे तो उन्हें बड़े नहीं करना, उन्हें काटते रहना, ठीक है। ख है, नियमित रूप से पैरों को साफ करना, हमें अपने पैर अच्छे से साफ करने चाहिए हर रोज। ग है, अपने पैरों को सूखा रखे। देखो अगर पैर गीले रहेंगे तो उसमें जल्दी गंदे हो जाएंगे वो, है ना। इसलिए हमेशा पैरों को कैसे रखें, सूखा रखें और साफ रखें। ग, नंगे पांव बाहर ना घूमे, जब भी बाहर जाए तो जूते चप्पल ये पहन के जाए, नंगे पैर ना घूमे। इससे क्या होगा, इससे हमारे पैर अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट है भाषा की बात। 4 पैरों वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा है। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है। चौ यानी कि 4, पाय यानी कि पैर, जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। प्रश्न फर्स्ट है इसमें, इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोजकर लिखिए। तो हमें ऐसे शब्द लिखने हैं खोजकर जो 4 की संख्या बताते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, देखो इसमें लिख के दिया चतुर्भुज और चौराहा लिख के दिया है। हमने लिखा है चौमासा, चारपाई, चौथाई, चार मीनार, और आप खुद लिख सकते हैं अगर आपको पता है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे गिनती लिखिए, देखो ये लिखा है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो फिलअप थे यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है ये, ठीक है, 9 10। अब यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है ये 1 2 3 4 10 तक, और ये वाली लिखिए हिंदी में, ठीक है। तो आपको ये भी लिखनी है। सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए किसी एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा
केचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, किसी एक स्थान पे वहां पे कनखजूरा भी हो, केचुआ भी हो, चिड़िया भी हो और आप भी हो। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। कनखजूरा क्या होता है, अपने पैरों के बारे में बताता है। सोचकर लिखिए कि आपके बीच में क्या क्या बातें होंगी। तो इसमें आपको सोच के लिखना है कि आपके बीच में और कनखजूरा, केचुआ, चिड़िया के बीच में क्या क्या बातें होंगी। देखो ये लिखा बातचीत। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जैसे कि ये खड़ा है बच्चा, तो इसके लिख सकते हैं कि ये लिखेगा मेरे 2 पैर हैं। कनखजूरा कहेगा मेरे तो बहुत सारे पैर होते हैं, 30 से लेकर कितने 382, है ना। फिर केचुआ कहते हैं मेरे तो पैर ही नहीं होते, यहाँ हम लिख सकते हैं। चिड़िया कहती है मेरे तो 2 पैर होते हैं, साथ में 2 पंख भी होते हैं। फिर ये लड़की कहती है अच्छा मेरे तो सिर्फ 2 ही पैर हैं। ठीक है, तो इसको आप खुद ही फिलअप करेंगे, खुद भरेंगे इसे। ठीक है, या आप कुछ और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पहेली से पहले। प्रश्न फर्स्ट है इसमें, आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। चर रही हैं यानी कि खाना खा रही हैं भैंसें। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। ठीक है, बताइए कितनी भैंसें हैं। अब आपने देखा कि एक खेत है, वहां पे कुछ भैंसें हैं, तो उनके आपने पैर गिने कि इन भैंसों के पैर कितने, तो वो कितने निकले 32। तो अब बताना है कि वो भैंसें कितनी थी, संख्या में कितनी थी। तो कैसे करेंगे, एक भैंस के कितने पैर होते हैं 4, टोटल कितने पैर थे 32। तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8, यानी कि उसमें कितनी भैंसें थी 8, है ना। 8 आंसर आ गया। प्रश्न दूसरा है, आपने देखा किसी स्थान पर कई मकड़ियां चल रही हैं। क्या चल रही हैं, मकड़ियां। आपने गिनकर देखा तो फिर कुल 32 पैर निकले। तो आपने क्या करा, उन मकड़ियों के पैर गिने, वो भी कितने निकले 32। तो बताइए कितनी मकड़ियां होंगी, ये भी प्रश्न इसकी तरह ही है। तो कितने पैर थे 32, एक मकड़ी के कितने पैर होते हैं 8। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 32 को 8 से, तो आंसर कितना आएगा 4, यानी कि कितनी मकड़ियां थी 4। प्रश्न तीसरा, अब एक और स्थान पर आपने देखा कई चींटियां और मकड़ियां चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो उनके कुल मिलाकर 34 यानी कि 34 पैर हैं। तो बताइए कितनी चींटियां और कितनी मकड़ियां हैं। तो देखो एक जगह लिखा है चींटी, एक जगह लिखा है मकड़ी। तो हम गिनेंगे तो टोटल पैर कितने हैं 34। तो हमें ये बताना है कि चींटियां कितनी थी और मकड़ियां कितनी थी। तो मान लो एक चींटी के पैर है 6, एक के हैं 8। ठीक है, फिर अगर हम एक और चींटी लेते हैं तो उसके भी पैर 6, मकड़ी के भी 8। फिर हमने जब 8 इसको काउंट करा तो ये आ गया 16 और ये आ गया, फिर ये काम आ रहा था तो हमने एक चींटी और ली। तो चींटियां कितनी होगी, चींटियां होगी संख्या में 3 और मकड़ियां होगी 2। अब 18 और 16 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 34। ठीक है, तो चींटियां कितनी थी, 3 चींटियां थी और कितनी 2 मकड़ियां थी। आगे चलते हैं, बूझो तो जाने। अब इसमें बताना है आपको, लालटेन ले पंखों में उड़े अंधेरी रात में। लालटेन यानी कि जैसे जब अंधेरा हो जाता है ना तो पहले लालटेन जलाते थे, अब तो मोमबत्ती दिया वगैरह जलाते हैं, लालटेन जलाते थे। तो लालटेन ले पंखों में उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के ठंड और बरसात में। बाती तो क्या कहते हैं उसे, वो होता है जुगनू। आपने देखा होगा ना जुगनू, लाइट से अंधेरे में कितना चमकता है वो। नेक्स्ट है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। तो बोलो कितने तीतर, ये हो गए टोटल 3 तीतर। कैसे, देखो एक तीतर ये, एक ये, एक ये। तो उसने बोला तीतर के दो आगे तीतर, ये तीतर है, इसके आगे 2 तीतर। ठीक है, तीतर के 2 पीछे तीतर, एक ये तीतर है, इसके पीछे कितने हैं, ये 2 तीतर। तो बताओ टोटल कितने कितने हो गए टोटल 3। ठीक है, देखो इसमें आगे एक पढ़ने के लिए एक और कहानी से दे रखी है जिसमें है दोस्त के जूते। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। मेंढक जूते बनाता था,
एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काला चींटा निकला। ये देखो यहाँ पे मेंढक दिखा रखा है ना, ये जूते बनाता है ये चींटा जा रहा है यहाँ से। चींटे के पास गुड़ की डली थी, दिख रहा है इसकी पीठ पे, ये रही गुड़। मेंढक ने चींटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो। तो इस मेंढक ने चींटे से कहा कि मुझे भी भाई थोड़ा सा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते ऊब गया हूँ। तो मेंढक क्या खाता है? मच्छर। तो वो कह रहा है कि मैं मच्छर खाते खाते बोर हो गया हूँ, मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दो। चींटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। चींटे ने क्या कही? चींटे ने कही, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दोगे तो आधा गुड़ ले लेना। मेंढक ने सोचा, गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है, क्योंकि चींटे के पैर कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो मेंढक ने सोचा, ठीक है, 6 जूते बना दूंगा। उसने हामी भर ली। चींटे ने आधा गुड़ मेंढक को दे दिया। अगले दिन चींटा अपने दोस्त के जूतों का नाप देने मेंढक के पास पहुंचा। चींटे का दोस्त कौन था? कान खजूरा। अब हमें पता है कान खजूरे के तो कितने सारे पैर होते हैं, है ना। ये देखो इसमें दिखा रखा है। अब मेंढक देखो कैसा हो गया, इतने सारे जूते। तो ये वाली किसने लिखी है? ये लिखी है चंदन यादव ने, ठीक है। ये चैप्टर आप एक बार खुद से पढ़ना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अपने पेरेंट्स को भी पढ़ के सुनाना। बाकी इसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।